अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ही खुश रखे। आप सब हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, मोहब्बत और इखलाक है। आज मुआशरे का हाल बहुत ही ख़राब है। वो चाहे तो ईमान वाले हो चाहे बगैर ईमान वाले, मुआशरे का हाल बहुत ही ख़राब है। बेहयाइयों की आग लगी पड़ी है। आंधी चल रही है किसकी? बेहयाई की। अभी के ज़माने में ईमान को बचा करके ले जाना ऐसा है कि एक आंधी चल रही हो और अपने हाथ पे चिराग जला करके वो आंधी से गुजरना है, ऐसा हाल है अभी ईमान को बचाना। लेकिन बचेगा मेरे दोस्त, बचेगा। अल्लाह बचाने के लिए ही हमें इस दुनिया में भेजे हैं कि हमें बचा करके लेकर के जाना है। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा जब लोग बेहयाई की तरफ दौड़ रहे तो हम अपने अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। लोग गुनाहों की तरफ दौड़ रहे तो हम अपने अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। लोग दुनिया की तरफ दौड़ रहे तो हम अपने आखिरत की तरफ दौड़ेंगे। मोहब्बत मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इखलाक वाले थे, कैसे मोहब्बतदार थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनको जन्नत की बशारत, क्योंकि वो बख्शे बख्शाए थे, उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। जन्नत में जाने के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी वो उम्मत को बता करके गए। मोहब्बत किसको कहते हैं ये बता करके गए। कैसा मोहब्बत अपनी उम्मत से करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मोहब्बत किया करते थे। उम्मत के खातिर ही अपने पेट पे पत्थर को बनाया। उम्मत के खातिर ही ताइफ के मैदान में दर बदर भटके। उम्मत के खातिर ही उनके ऊपर पत्थरों का बरसात हुआ, खून से लहू लुहान हो गए। उम्मत के खातिर रात भर करवट ले लेके बेचैन होते थे। रात की तन्हाई में उठ करके अल्लाह से यही दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। किस उम्मत के बारे में? हम सब के लिए। आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनकी जो मोहब्बत है, उनकी वजह है कि हम सब इतने गुनाहों के बावजूद भी बचे हुए मेरे दोस्त। वरना हमारे लिए हलाक होना, बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछले कौम का हाल को देखें आप। कोई कौम के ऊपर आग बरसाया गया, कोई कौम को पानी के अंदर डुबा दिया गया, कोई कौम को बीमारी दे करके ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह पाक की नाफरमानी होते थे और अल्लाह पाक उनको हलाक और बर्बाद कर दिया करते थे। लेकिन आज जो हम सब बचे हुए हैं, हम सब अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छा पहन रहे, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनकी ही मोहब्बत है। इसीलिए आज हम सुकून से हैं मेरे दोस्त। और हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कदम उठाए, इतनी मोहब्बत करे, और आज हम सोचें हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्त, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत ही अलग रुख में हैं। वो रुख हमें एक गड्ढे की तरफ, एक खाई की तरफ, जिसके अंदर खाली आग ही आग है, हम वहां जा रहे हैं, वहां की दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज का तरीका बता करके गए कि देखो हमारी उम्मत जो है वो इस तरीके से, इस नहज पे अगर चल करके इस दुनिया से आएंगे तो फिर कामयाब है। हमें ज़मीन पे चलने का तरीका, हमें बैठने का तरीका, यहाँ तक बैतुल खुला में जाने का तरीका, बैतुल खुला में बैठने का तरीका, खाना कैसा खाना है, कैसा पानी पीना है, किस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तरीके को बता कर गए मेरे दोस्त। मगर आज हम यहूद और नसारा के नक्श कदम पे चल रहे, उनकी ही लिबास पहन रहे, उनके ही तरीके पे अपने बाल को कटा रहे, नबी की सुन्नत को छोड़ करके ज़िंदगी को गुजार रहे, तो हम कैसे नहीं हलाक और बर्बाद होंगे मेरे दोस्त।
हम कैसे नहीं हलाक और बर्बाद होंगे। हमें हलाक और बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम कोई नहीं रोक सकता। हम बहुत ही नुकसान में हैं, हम बहुत ही नुकसान में हैं। आज हम मुआशरे का हाल को सुनते हैं तो हमें बड़ा ही दुख और बड़ा ही गम होता है। एक हम वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो देख रहे थे तो एक मुसलमान बच्चा एक हिंदू बच्ची से मोहब्बत हो गया और फिर वो हिंदू बच्ची को ना जाने कौन सा ऐसा गलती हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई मालूम नहीं, छत पे से नीचे ढकेल दी। वो बच्ची तड़प तड़प के ज़मीन पे मर गई मेरे दोस्त। उनके घर वालों का क्या हाल होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान बच्चा है वो सही किया, नहीं मेरे दोस्त, वो बड़ा ही दर्दनाक और गलत इंसान है। वो चाहे तो वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर है, हैवान है जो ऐसा काम करे। इंसानियत के नाम पे वो धब्बा है। वो अगर कहीं मिल जाए उनको गोली मार देने का ऑर्डर दे दिया जाए, ऐसा हमारा ख्वाहिश है, क्योंकि ये बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही खराब है। आप सब मेरे दोस्त, आप सब से गुजारिश है, आप सब से इल्तिजा है कि आप सब अपने रुख को मोड़े, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए जो दुआएं करे, जो तकलीफ उठाए, उनके तकलीफ को हम जाया जाने ना दें। कल हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना हो कि मेरी उम्मत को देखो, हम जिसके खातिर अपने आप को हलाक और बर्बाद कर दिए। हालांकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, गरीबी में ज़िंदगी गुजारना उनका मकसद नहीं था। वो तो अल्लाह के बख्शाए थे, वो तो अल्लाह जन्नत में उनको जाना ही था, जन्नत से आए थे, जन्नत में जाना था। लेकिन फिर भी इस दुनिया में रह कर के फाका करे, तकलीफ में ज़िंदगी को गुजारे। क्यों मेरे दोस्त? हम सब के लिए मैं बार बार कहता हूँ, हम सब के लिए अगर बेहतरीन नमूना और आइडियल और हीरो अगर कोई है मेरे दोस्त, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई हीरो नहीं है। उनसे बढ़ के कोई भी हमारे लिए नहीं है, नहीं हो सकता। उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जज्बा रखना चाहिए हमें मेरे दोस्त, ऐसा जज्बा रखना चाहिए, ऐसी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहिए। और सबूत है, नमूना है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ऐसा मोहब्बत करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दांत मुबारक शहीद हो गए। वो ये सोच करके अपने पूरे दांत को शहीद कर दिए, पूरे दांत को। ये कौन सा दांत था, ये था, वो था, ये था, वो था, वो सोच करके पूरे दांत को निकाल दिए। ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अपने घर वालों को कुर्बान कर दिए, ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक सहाबी का अभी निकाह हुआ, सुबह उठ करके पानी नहाने के लिए बैठे हैं, इतने में खबर आ गई कि जंग कायम हो चुका। वो फौरन उसी हाल में निकल गए, नहाने का भी इंतजार नहीं करे। ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उनको जानबूझ के नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो ये बीवी को छोड़ करके अभी निकाह हुआ, आज रात है, अभी निकाह हुआ, अभी छोड़ करके चले जाएंगे, ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं बोले, इत्तिला नहीं दिए। लेकिन फिर भी जैसे ही उनको खबर मिला कि जंग शुरू हो चुकी है, वो फौरन नहाए भी नहीं अपने और निकल गए और जंग में जाकर के शहीद हो गए। ऐसा जज्बा था, ऐसा मोहब्बत था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे दोस्त। हमें भी ऐसी मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए बोले, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के सामने खड़े बोले, काश मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी बोले, या अल्लाह के नबी, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? बोले, नहीं, तुम तो हमारे सहाबा हो। भाई हमारा वो है जो हमारे बाद हम पे ईमान लाएगा। तो हम सब हैं मेरे दोस्त, हम सब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको मोहब्बत ऐसा करना चाहिए। अपने हर एक चीज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए। अपने लिबास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, अपने चेहरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, अपने हर एक काम में, हर एक तिजारत में, हर एक चीज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए। उनकी सुन्नतों पे नक्श कदम ज़िंदगी गुजार करके हमें दुनिया से जाना है मेरे दोस्त।
आप सब से गुजारिश है, बहुत ही दिल से गुजारिश है, आप सब अपने आप को बदले 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 मेरे दोस्त, बदले, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब से खुश हो, जामे कौसर हम सबको पिलाए। हाँ मेरे दोस्त, आप सब से गुजारिश है, आप सबको अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो को पूरा देखें, तब समझ में आती वीडियो देख करके, और फिर हमारे वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, हमें जो बात दिल में आती है ना, हमें जो समझ में आता, तो फ़ौरन दिल हमारा मचलता रहता कि मैं कैसे आप सबके सामने ये बात को शेयर करूं। और आप सब से मैं शेयर करता हूं, आप सब हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए मेरे दोस्त, आप सब से गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।